से हम विवाह करते, शायद हमें दुख ये देखने के लिए नहीं मिलता। आज कह रही है, आज अपनी करनी पे वो मैया बड़ा अफसोस कर रही है। भैया कौशल की करम चाहे कछु करवाए, आज वो मैया अपनी करनी पे आज अफसोस कर रही है, बहुत विचार कर रही है। करम चाहे कछु करवाए, अरे ओनी बड़ी है बलवान। अपने पति की लहस पर रो रही है। जब रोती बिलखती आज मैया और इसी के बीच में पूनम हमारे भैया मोहनलाल की बहन की तरफ से 51 मुद्राओं का दान आ रहा है। कामना करेंगे भगवान सन के जीवन में ऐसी खुशियां बनी रहें, धर्म के हाथ आगे बढ़ते रहें। बोलिए भगवान बुद्ध की। हमने इतनी जोर से लगा, आप लोगों ने बहुत धीरे बोल दो है। जितनी जोर हम लगाए उतनी जोर के तो बोलो ही। बोलिए भगवान बुद्ध की, महामाया मैया की, पंचशील दरबार की। आज उस श्यामा ने अपने पति की लैस का अंतिम संस्कार किया है। आज बड़े वाले पुत्र को गोद उठाया है, छोटे वाले पुत्र को लेकर के मैया चली है, आगे जा रही है। जब बड़े वाले पुत्र को अपने हाथ की उंगली पकड़ाई है, मैया ने मन में विचार किया है, अब मेरा सारा इस वन में कोई नहीं रहा है, अब हमें चलना चाहिए अपने पिता के घर। तो आज छोटे वाले पुत्र को मैया ने गोद में लिया है, बड़े वाले पुत्र को उंगली पकड़ाई है, मैया चली है, एक नदी पे पहुंच जाती है। मन में विचार किया है, छोटे वाले पुत्र को इस पार कर देते हैं, बड़े वाले पुत्र को उस पार कराते हैं। जब उस पार बड़े वाले पुत्र को कराएंगे, छोटे वाले पुत्र को बाद में ले जाएंगे। आज मैया बड़े वाले पुत्र को उस पार छोड़ जा रही थी, उस पार मैया छोड़ने जा रही थी। बड़े वाले पुत्र को तू छोड़ आई, लेकिन शिकारी बाज आकाश में उड़ रहा था। तो आज शिकारी बाज ने देखा है छोटे वाले पुत्र को माथ का लोसड़ा। तो आज शिकारी बाज ने छोटे वाले बच्चे को उठाने की कोशिश की है, मैया ने ताली के साथ भगाने की कोशिश की है। बड़ा वाला पुत्र ये जान रहा है कि मैया हमें बुला रही है। अनजान बालक नदी में कूद जाता है। जब कूद जाता है, आज छोटे वाले पुत्र को शिकारी बाज उठा ले जाता है। पहला तो दुख उस पति का
दूसरा दुख उन दोनों पुत्रों का आज मैया पे अपार दुख है। दुख के वजह से मैया पागल हुई जा रही है। तन पे जो वस्त्र थे वो फाड़ने लगी है, सिर के बाल उखाड़ने लगी है। आज मैया पे अपार दुख है। मन में अपनी करनी पे आज मैया फूट फूट कर रो रही है कि भर श्यामा की चेठ सामाने दीनो रुधन मचाई रे। आरे भारे अखियन में मेरा सामाने दीनो रुधन मचाई रे। अजय जी अपनी करनी पे भैया बिलख बिलख रह जाई रे। आज उस मैया पे अपार दुख को आरे नंदी बीच पे मैया रे जत बिलख बिलख रह जाई रे। आरे अपने माता की याद करके बाप फूट फूट के रोई रे। आरे आज ही पता है मैया पे कोटू दीना बधाई रे। आरे बारी पतिया बड़ी मैया पे तो सिसक रह जाई रे। आरे बारी भी पता है रे मैया पे मन में कयाद चलाई रे। आरे आज किस्मत पे मेरे भैया जो फूट फूट रह जाई रे। आज मैया अपनी करनी पे बड़ा अफसोस कर रही है। और इसी के बीच में हमारी सचिन भैया की दीदी जी आरती हमारा माला डाल करके स्वागत कर रही हैं। और इनकी मौसी सुमन भी कामना करेंगे भगवान सन के जीवन में ऐसी खुशियां बनी रहें, धर्म के हित हाथ आगे बढ़ते रहे, सभा में सम्मान मिलता रहे। आज वो मैया पे दुख है, बड़ी विपत्ति छा रही है। इधर करुणा के सागर शास्ता गुरु भगवान बुद्ध ने हाथों में भिक्षा पात्र लेकर के हाथों में भिक्षा पात्र लिया और आगे की सीधा लगाई है और हाथ में पात्र लेकर को भैया पहुंचे बाजाई है।
और इसी के बीच में 50 मुद्राओं का दान नेम सिंह की तरफ से आ रहा है। कामना करेंगे भगवान से उनके जीवन में ऐसी खुशियां बनी रहें। हाथों में भी पात्र लिया, आगे की सीध लगाई है, धीरे धीरे ऐसे गौतम ने आगे की सीध लगाई है। आज कड़वा के सागर शास्ता गुरु भगवान बुद्ध हाथों में भिक्षा पात्र लेकर आगे के लिए चले हैं। तो आज उस बेटी को देखा है तो आवाज लगाने लगे हैं, लेकिन एक वृद्ध मानव ने उस श्यामा को समझाया है कि तुम्हारे घर के पीछे जो पीपल का वृक्ष था वो तुम्हारे मकान पे गिर गया है, उसमें तुम्हारे माता पिता खत्म हो गए हैं, तुम्हारा कोई नहीं है। लेकिन करुणा के सागर शास्ता गुरु भगवान आगे के लिए चले हैं। आज जवाब दिया है बेटी, श्यामा ने आवाज को सुना है। तो आज मन में विचार किया है हमें बेटी वाला तो कोई नहीं रहा है, भला हमसे बेटी किसने कहा है। लेकिन करुणा के सागर शास्ता गुरु भगवान बुद्ध ने जब नग्न अवस्था में देखा है तो उस श्यामा के तन पे चीवर डाला है। उसी दिन से इसका नाम पटाचारा पड़ जाता है। आज करुणा के सागर शास्ता गुरु भगवान बुद्ध ने बड़े प्रेम से